पेपर चेकिंग का प्रोसेस किस तरह से बोर्ड एग्जाम 2025 का होने वाला है वो चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ गाइस। और देखो एक चीज मैं जरूर आप लोगों से पूछना चाहूंगा, देखो जब कोई पेपर चेक करता है तो अगर मैंने जो पेपर लिखा हुआ है वो पेपर अगर जितना अच्छी तरीके से लिखा है जिससे पेपर चेकिंग करने वाले बंदे को अगर पेपर चेकिंग करना आसान रहेगा तो गाइस इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आप पेपर किस तरीके से लिखो, 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों का तरीका अलग होता है, 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चों का तरीका अलग होता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि 10th वाले बच्चों को ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि 12th वाले बच्चों का ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जिनका रिक्वायरमेंट होगा आने वाले संडे के दिन उनसे रिलेटेड पेपर लिखने का तरीका क्या बेस्ट तरीका होता है उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊंगा। और गाइस इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं एंड नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक चीज और गाइस, कल के दिन 12th स्टैंडर्ड वालों का क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है शाम को 8 बजे। स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट को पर सब्जेक्ट ओनली 299 में हम सब्जेक्ट देने वाले, जिससे हर बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्प हो पाए और बच्चा बहुत स्कोर कर पाए और महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंच पाए। इसलिए जिन बच्चों को जरूरत होगा वो गाइस कल 8 बजे जैसे ही लॉन्च होगा वो लॉन्च के बाद ही भाई इनरोल हो जाए और फटाफट ये डर का टेंशन खत्म कर दे। एंड 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों ऑलरेडी आपका दंगल बैच लॉन्च हो चुका है जो हमारा दिसंबर में इसका लाइव सेशन स्टार्ट होगा। बट अगर अभी परचेस करते हो तो पिछले साल का आपको लेक्चर वीडियो भी मिल जाएगा और साथ में इतने टाइम आपको पढ़ने का टाइम भी मिल जाएगा और लास्ट में जो लाइव क्रैश कोर्स है वो आपको फ्री मिल जाएगा। तो सोने पे सुहागा। अगर कोई और आपको डाउट है गाइस तो आप क्या कर सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर उस पर कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हो। देखो गाइस जब पेपर चेकिंग का प्रोसेस होता है तो उसमें कुछ ग्रुप्स तैयार किए जाते हैं। तो गाइस कैसे ग्रुप्स किस तरीके से होते हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। चीफ मॉडरेटर के अंदर मॉडरेटर होते हैं और मॉडरेटर के अंदर सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं। तो गाइस चीफ मॉडरेटर के अंदर 5-6 मॉडरेटर होते हैं और हर मॉडरेटर के अंदर सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं गाइस, सब्जेक्ट टीचर्स। और वो सब्जेक्ट टीचर्स को क्या किया जाता है, हर सब्जेक्ट टीचर्स को 250 to 300 पेपर चेकिंग करने के लिए दिया जाता है। और ये जो पेपर चेकिंग करने के लिए दिया जाता है इनको 15 to 20 डेज के अंदर चेक करके अपने मॉडरेटर को सबमिट करना रहता है। ये बातें दिमाग में रखना। मैंने कैसे बोला, चीफ मॉडरेटर, उनके अंदर मॉडरेटर और मॉडरेटर के अंदर सब्जेक्ट टीचर, और सब्जेक्ट टीचर को गाइस 250 to 300 पेपर दिए जाते हैं और उनको चेकिंग करने के अंदर 15 to 20 डेज के अंदर चेक करके देना रहता है। देखो गाइस अगर आप पेपर लिखने का सही तरीका समझ गए ना, बहुत सही तरीका समझ गए तो भाई मतलब मार्क्स ना बहुत हद तक बहुत सारे मार्क्स बढ़ा सकते हो। मार्क्स बढ़ा सकते हो इसका मतलब ये नहीं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं। जो आपके हाफ 1 मार्क्स कट होते हैं वो बिल्कुल नहीं कट होंगे। बिल्कुल आप अगर थोड़ा कम भी लिखोगे, कुछ पॉइंट आपका स्किप भी हो गया तो भी आपको मार्क्स मिल जाता, बट लिखने का तरीका सही होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि देखो मैंने सिंपल सी बात बता दी कि एक सब्जेक्ट टीचर को इतने सारे पेपर चेक करने रहते हैं और पेपर चेक करना किसी भी टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो कुछ रूल्स और रेगुलेशन के कारण उनकी मजबूरियां है, इसीलिए उनको पेपर चेक करना रहता है। इसीलिए अगर आपने तरीका सही अपना लिया ना तो टीचर्स का ऐसे ही चलता रहता है। समझ में आ रहा है। इसके बाद गाइस जैसे ही 250 to 300 पेपर जो हमारे सब्जेक्ट टीचर को दिया जाता है और जो सब्जेक्ट टीचर का 25 पेपर जैसे ही चेक हो जाता है वो मॉडरेटर को रीचेकिंग के लिए दिया जाता है कि मॉडरेटर उसको रीचेकिंग करे। और गाइस पूरा पेपर चेक होने के बाद फिर से ये पेपर को पूरे गट्ठे को सबमिट किया जाता है। सबमिट करने के बाद जो हमारा चीफ मॉडरेटर होता है पूरे गट्ठे में से कुछ भी पेपर, 1-2 पेपर ऐसे ही रैंडमली कोई भी पेपर निकालता है और कोई भी पेपर निकाल के वो चेक करता है जिससे उसको एनालाइज हो जाता है कि उसके अंडर रहने वाले मॉडरेटर ने सब सही तरीके से करवाया कि नहीं और मॉडरेटर के अंदर भी रहने वाले सब्जेक्ट टीचर ने सब सही तरीके से किया कि नहीं। तो पूरा का पूरा पेपर तो चीफ मॉडरेटर नहीं चेक करता, बट रैंडमली कोई भी पेपर निकाल लेता है जिससे उसको समझ में आ जाता है कि सब कुछ सही है कि नहीं है। और साथ में गाइस देखो मैं बताना चाहूंगा जो बोर्ड का पेपर चेकिंग का प्रोसेस होता है ना, कंपेयर टू कॉलेज, कंपेयर टू स्कूल बहुत ज्यादा सिंपल होता है, बहुत हद तक सिंपल होता है। उनको आंसर की टीचर्स को, सब्जेक्ट टीचर्स को आंसर की रिलीज किया जाता है। अगर आंसर की वाइज सभी चीजें हो रही है और पॉइंट दिख रहा है तो बच्चों को मार्क्स दे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपका सेम टू सेम वर्डिंग, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर थोड़ा बहुत पॉइंट मैच हो रहा है तो भी मार्क्स दिया जाता है। पेपर चेकिंग का प्रोसेस बोर्ड एग्जाम का बहुत ज्यादा सिंपल होता है। टीचर्स के दिमाग में टारगेट यही होता है कि हर बच्चे को पास करवाया जाए। अगर आपने लिखा हुआ है गाइस थोड़ा भी उससे रिलेटेड है तो भी आपको मार्क्स दिया जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि पेपर छोड़ के आने के बारे में कभी सोचना नहीं।
एटलीस्ट उसके बारे में जो भी चीजें पता है वो जरूर लिखो। हाँ, हो सकता है आपके प्रीलियम में, आपके यूनिट टेस्ट में, आपके सेमेस्टर एग्जाम के अब में आपको मार्क्स बहुत कम मिल रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन उन्हीं आंसर का, बट आगे आने वाले दिनों में थोड़ा आपने हार्ड वर्क कर दिया और थोड़े से थोड़ा और मेहनत कर दिया तो इस थोड़े को लेके आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।